रात को जब मैं नहाने जाती हूँ तो अब दरवाज़ा पूरा बंद नहीं करती, बस एक छोटा सा गैप छोड़ देती हूँ। मुझे पता है वो हॉल में बैठा टीवी देखने का नाटक करता है, पर उसकी नज़र बाथरूम के दरवाजे पर रहती है। मैं अंदर साबुन लगाते वक्त ज़ोर ज़ोर से गुनगुनाती हूँ ताकि उसे पता चले मैं अंदर हूँ। कभी कभी जानबूझकर लाइट जलती छोड़ देती हूँ ताकि साया दीवार पर पड़े। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राधा। उम्र हो गई है पूरी 42 की, पर जब गांव से शहर आई थी ना, तब भी लोग पीछे पड़ जाते थे, आज भी पड़ते हैं। लोग कहते हैं राधा भाभी तो आज भी 32 से ज़्यादा नहीं लगती। मैं हंस देती हूँ, पर अंदर से मज़ा आता है। कमर अब भी 28 से 29 की है। साड़ी का पल्लू मेरे हाथ से ज़्यादा खुद ही फिसलता रहता है, और चलती हूँ तो लोग कहते हैं अरे भाभी की चादर में तो कुछ और ही बात है। मैं बस मुस्कुरा के टाल देती हूँ। मेरे साथ रहता है मेरा देवर, नाम है विक्की, उम्र 29 की, लंबा चौड़ा, जिम जाता है रोज़, कंधे ऐसे कि 2 हाथों से भी नहीं नापे जा सकते। आवाज़ इतनी भारी कि जब भाभी बोलता है ना तो दिल में कुछ हलचल सी हो जाती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने देवर को इस नज़र से देखूंगी, पर पिछले 9-10 महीने जो कुछ घर में चल रहा है वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। हम दोनों अकेले रहते हैं। मेरे पति यानी विक्की के बड़े भैया 3 साल पहले गुजर गए थे। एक्सीडेंट बताया था सबने। मैं विधवा हो गई, ससुर सासुर भी नहीं रहे, बस मैं और विक्की एक ही मकान में, 2 कमरे, एक किचन, एक ही छत। शुरू में तो सब नॉर्मल था, मैं भाभी वो देवर, पर धीरे धीरे पता नहीं कब बातें बदलने लगीं। सुबह उठती हूँ तो विक्की बिना बनियान के बालकनी में खड़ा सिगरेट पीता रहता है। पीठ पर पसीना चमकता है, मसल्स ऐसे उभरे रहते हैं जैसे अभी फट जाएंगे। मैं चाय लेके जाती हूँ तो वो मुड़ता है, आंखें मेरी साड़ी के पल्लू पर टिक जाती हैं। पहले तो मैं झेप जाती थी, अब जानबूझकर पल्लू थोड़ा और ढीला छोड़ देती हूँ। वो हंसता है और बोलता है, भाभी तुम दिन ब दिन और ख़तरनाक होती जा रही हो। मैं हंस के कहती हूँ, अरे देवर जी, तुम भी तो दिन ब दिन और भारी होते जा रहे हो, कुछ तो रहम करो हम विधवाओं पर। वो पास आता है, चाय का कप लेते वक्त मेरी उंगलियां छू जाता है जानबूझकर। मेरी सांस रुक सी जाती है। रात को जब मैं नहाने जाती हूँ तो अब दरवाज़ा पूरा बंद नहीं करती, बस एक छोटा सा गैप छोड़ देती हूँ। मुझे पता है वो हॉल में बैठा टीवी देखने का नाटक करता है, पर उसकी नज़र बाथरूम के दरवाजे पर रहती है। मैं अंदर साबुन लगाते वक्त ज़ोर ज़ोर से गुनगुनाती हूँ ताकि उसे पता चले मैं अंदर हूँ। कभी कभी जानबूझकर लाइट जलती छोड़ देती हूँ ताकि साया दीवार पर पड़े। एक दिन तो हद ही हो गई। मैं नहा के निकली, सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में, बाल गीले। विक्की सोफे पर लेटा था। मैंने उसकी वाइट शर्ट उठाई जो सोफे पर पड़ी थी और पहन ली। बटन नहीं डाले, बस 2 बटन नीचे से बंद किए। शर्ट मेरी जांघों तक भी नहीं आ रही थी। मैं किचन में चाय बनाने चली गई। विक्की उठा और पीछे पीछे आ गया। मैंने झुक के गैस जलाई तो शर्ट ऊपर खिसक गई। मैंने बनावटी गुस्सा किया, क्या देख रहे हो? वो पास आया, मेरी कमर पर हाथ रख के बोला, भाभी तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रही हो? मैंने उसकी छाती पर हाथ रख के धक्का दिया, हल्का सा। हटो बदमाश, चाय पी लो। पर उस दिन के बाद से कुछ और ही हो गया। वो रात भर मेरे कमरे के बाहर टहलता। मैं भी दरवाज़ा खुला छोड़ देती। कभी कभी वो अंदर आ जाता, मेरे बगल में लेट जाता, कुछ नहीं बोलता, बस हाथ मेरे हाथ पर रख देता। मैं भी चुप रहती। हम दोनों जानते थे कि अगर एक शब्द भी बोला तो सब खत्म हो जाएगा या शुरू हो जाएगा। फिर एक रात, वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं लेटी थी, लाइट बंद थी, सिर्फ बाहर स्ट्रीट लाइट का उजाला आ रहा था। विक्की धीरे से आया, मेरे बगल में लेट गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने कुछ नहीं कहा। उसका हाथ धीरे धीरे मेरी गर्दन पर आया, फिर गाल पर। मेरी सांस तेज़ हो गई। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, भाभी, मैंने तुम्हें कभी भाभी की नज़र से नहीं देखा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, वो वाला प्यार, पूरा का पूरा। मेरी आंखें बंद हो गईं। मैंने कुछ नहीं बोला। उसने मेरा मुंह अपनी तरफ घुमाया। होंठ करीब आ रहे थे। मेरी कमर में उसका हाथ कस गया। और ठीक उसी वक्त दरवाज़ा जोर से खुला। बाहर खड़ी थी मेरी ननद
यानी विक्की की छोटी बहन पूजा। वो पिछले 2 दिन से मायके आई थी, पर हम दोनों इतने खोए हुए थे कि हमें याद ही नहीं रहा। उसके हाथ में मोबाइल था, रिकॉर्डिंग चल रही थी, उसने सब देख लिया। अगले 2 घंटे में पूरी बिरादरी इकट्ठी हो गई। मुझे रंडी, कुल्टा, विधवा का लालची बदन, हर गाली मिली। विक्की चुप रहा। मुझे घर से निकाल दिया गया, सामान भी नहीं ले जाने दिया। मैं एक ऑटो में बैठी और शहर के उस कोने में पहुंची जहां कोई मुझे जानता तक नहीं था। किराए का एक छोटा सा कमरा लिया। दिन रात रोती, खाना बंद, सोचती अब मर ही जाऊंगी। विक्की गायब, फ़ोन नहीं उठाता। मैंने सोचा वो भी शर्मिंदा है या डर गया। फिर एक रात घंटी बजी। मैंने रोते हुए दरवाज़ा खोला। सामने खड़ा था विक्की, हाथ में एक पेन ड्राइव, आंखें लाल। उसने घुटने पर बैठते हुए कहा, भाभी अब पूरा सच सुन लो, रोना बंद करो। वो अंदर आया। मैं अब भी रो रही थी। उसने पेन ड्राइव मेरे हाथ में दी और बोला, ये देखो, और फिर मुझे गाली देना। मैंने लैपटॉप खोला। उसमें ढेर सारी वीडियो थी, मेरे नहाते वक्त की, पल्लू गिराते वक्त की, रात को बेड पर लेटे हुए हम दोनों की, सब कुछ। मैं चीख पड़ी, ये तूने बनाई? वो बोला, हाँ मैंने बनाई, और पूजा को पैसे देके कहा था कि ठीक उसी वक्त दरवाज़ा खोलना जब मैं तुम्हारे सबसे करीब आऊँ। सब प्लान था भाभी, सब। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। क्यों किया तूने ऐसा? वो रोने लगा। बोला, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा था। तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड राजू, वो तुम्हें मारने वाला था। उसने भैया का एक्सीडेंट नहीं होने दिया था, कत्ल किया था। मुझे सारे प्रूफ मिल गए थे। वो पिछले 1 साल से तुम्हारे पीछे पड़ा था। मैंने उसे मैसेज किया, अब राधा मेरी है, ये वीडियो देख, अगर जिंदगी प्यारी है तो हमेशा के लिए गायब हो जा। उसने वीडियो देखे, डर गया। आज वो देश से बाहर है, कभी लौटने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं सन्न रह गई। वो बोला, पर तुम्हें सच कभी नहीं बताना था, इसलिए मैंने खुद को और तुम्हें दुनिया की नज़रों में गिरा दिया ताकि तुम सुरक्षित रहो। मैंने सोचा था तुम मुझे हमेशा के लिए गाली देती रहोगी, पर तुम जिंदा रहोगी। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस उसे गले लगा के रोने लगी। उस रात हम दोनों रोते रहे, पर इस बार खुशी के आंसू थे। आज हम फिर उसी घर में हैं। दुनिया आज भी मुझे गाली देती है, पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं जो बाहर से सबसे गंदा लग रहा था वही सबसे पवित्र था। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस उसे गले लगा के रोने लगी। उस रात हम दोनों रोते रहे, पर इस बार खुशी के आंसू थे। फिर विक्की ने मेरे कानों में बहुत धीरे से कहा, भाभी एक आखिरी सच और बाकी है। वो सुनने के बाद तुम चाहो तो मुझे गोली मार देना। मैं हटी। उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें अब भी गीली थीं, पर अब उनमें डर था। मैंने पूछा, अब और क्या बचा है विक्की? वो ज़मीन पर बैठ गया, हाथ जोड़ लिए। बोला, भाभी राजू ने भैया का कत्ल नहीं किया था, मैंने किया था। मेरा दिल एकदम रुक सा गया। मैं पीछे हटी। मेरी पीठ दीवार से टकराई। वो रोते हुए बोला, 3 साल पहले जब भैया जिंदा थे मैं सिर्फ 26 का था। मैं तुम्हें देखता था, रोज़ देखता था। भैया के सामने हंसती थी तुम, मेरे सामने आंखें झुका लेती थी। मुझे पता था तुम्हें भी कुछ कुछ लगता है, पर भैया थे ना। बीच में दीवार। एक रात मैंने भैया को शराब पिलाई, बहुत पिलाई। फिर उनकी गाड़ी में ब्रेक फेल कर दिया। सुबह न्यूज़ आई कि एक्सीडेंट हो गया। सबने कहा किस्मत, पर मैं जानता था मैंने किया ताकि तुम मेरी हो सको। मैं चीखी नहीं, बस खामोश हो गई। वो आगे बोला, राजू को मैंने ही फंसाया था। उसका तुमसे पुराना अफेयर था ना, मैंने उसी को इस्तेमाल किया। प्रूफ बनाए, धमकी दी, सब मेरे प्लान का हिस्सा था। पिछले 9 महीने जो फ्लर्टिंग, जो वीडियो, जो पूजा का आना, सब मैंने इसीलिए किया ताकि तुम मेरे साथ रहने को मजबूर हो जाओ। तुम्हें कभी कोई ख़तरा नहीं था भाभी, खैराक में मैं था। मैंने तुम्हें अपने लिए आज़ाद करवाया, पहले भैया को मार के, फिर दुनिया से बदनाम करके। मैंने उसकी आंखों में देखा,
अब उनमें पागलपन था। मैंने धीरे से पूछा, तो अब? वो खड़ा हुआ, मेरे करीब आया, बोला, अब तुम मेरी हो पूरी तरह। दुनिया भी मान चुकी है कि तुम मेरे साथ हो। अब पीछे मुड़ने की कोई राह नहीं। मैंने मुस्कुरा दी। पहली बार उस रात मैंने सच में मुस्कुराया। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला जो पिछले 10 मिनट से रिकॉर्डिंग पर था। उसकी सारी कबूलियत, उसकी सारी सच्चाई सब रिकॉर्ड हो चुकी थी। मैंने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया और बोली, विक्की, तुम भूल गए, मैं विधवा हूँ पर मूर्ख नहीं। जब तुमने पेन ड्राइव दी थी ना, उसी वक्त मुझे शक हो गया था। इसलिए मैंने पुलिस थाने में पहले ही कॉल कर दी थी। बाहर गाड़ी खड़ी है, इंस्पेक्टर अंदर आने ही वाला है। दरवाज़ा खुला, 2 पुलिस वाले अंदर आए। विक्की के हाथ में हथकड़ी लगी। मैंने उसकी आंखों में देखा और आखिरी बार बोली, तूने मुझे आज़ाद करने के लिए मेरे पति को मारा था। मैंने तुझे सज़ा दिलाने के लिए खुद को बदनाम होने दिया। अब सच में मैं आज़ाद हूँ। वो कुछ बोलता उससे पहले पुलिस उसे ले गई। आज मैं अकेली हूँ, पर सच में अकेली। दुनिया आज भी मुझे गाली देती है, पर अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे पास एक सच है जो मैंने खुद लिखा। बोलो दोस्तों, कौन जीता? तो सुनो दोस्तों, जो मैंने आज तुम्हें अपनी ज़ुबानी सुनाया, ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं थी। ये मेरी ज़िंदगी का वो काला सफ़ेद सच था जो मैंने पहली बार किसी के सामने रखा। अब मैं चुप नहीं रहूँगी। अब हर हफ्ते ऐसी ही एक सच्ची सी लगने वाली कहानी जो दिल को हिला दे, दिमाग को चकरा दे और अंत में सच का वो तमाचा मारे कि तुम रात भर सो न सको, वो मैं तुम तक पहुँचाती रहूँगी। नाम रखा है मैंने अपनी इन कहानियों का, गीता की गुप्त कहानियाँ। अगर तुम्हें आज का ये झटका पसंद आया, अगर तुम भी चाहते हो कि हर बार मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही तूफ़ान लाऊं, तो अभी नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो, घंटी को ऑल पर कर दो और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपनी हर उस दोस्त के साथ जिसे लगता है कि वो सच झेल सकता है, क्योंकि अगली कहानी उससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखना, और हाँ, रात को अकेले में दरवाज़ा ज़रा ठीक से बंद करके सोना। कभी कभी जो सबसे करीब लगता है ना, वो सबसे खतरनाक होता है। जय हिंद। गीता की गुप्त कहानियाँ, सच का दूसरा नाम।